एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी स्टडी में व्यस्त हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है सीटेट एस्पिरेंट के लिए। यानी कि इसमें मेरे स्टडी रूटीन के साथ साथ सीटेट का फॉर्म फिल करने से लेके एग्जाम क्वालिफाई करने तक जो जो समस्याएं आती हैं उस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। और बाकी अब कंटिन्यू आप लोगों के साथ तब तक हम बने रहेंगे जब तक आप लोगों का एग्जाम क्लियर नहीं हो जाता है। क्या क्या डिफिकल्टी आती है एज ए एस्पिरेंट, क्या क्या मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, क्योंकि मैंने अपना यूपी टेट और सीटेट विदाउट किसी कोचिंग के क्लियर किया है। तो आप कैसे विदाउट किसी कोचिंग के क्लियर कर सकते हैं और क्या क्या कुछ आपको फॉलो करना है, क्या स्टडी मटेरियल फॉलो करना है, किस तरीके से पढ़ाई करनी है ताकि आपका एग्जाम क्लियर हो सके फर्स्ट अटेम्प्ट में, या आपने एक दो अटेम्प्ट दिया है आपका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है तो आपने कौन सी गलतियां की होंगी, आप अपनी गलतियों को कैसे पहचाने और आगे उसको सही करके अपना रिजल्ट ले आए। तो फ्रेंड्स, चलते हैं, सबसे पहले डिनर बनाते हैं, क्योंकि इस ब्लॉग में आप लोगों को हमारा नाइट स्टडी रूटीन और क्या डिनर में मैंने बनाया वही सब देखने को मिलेगा। और सीटेट से रिलेटेड बहुत सारी बातें हमने इस ब्लॉग में की है, तो ब्लॉग पूरा देखिएगा। तो बस सिंपल हमने जीरे और मिर्च का छौंक लगा के थोड़ा सा तुरई हमने ले लिया था और उसमें थोड़ा सा नमक डाल के पका लेंगे। ये मेरा कंफर्ट फूड है जो कि मुझे डिनर में बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं अपने लंच या ब्रेकफास्ट में नहीं खाना पसंद करती हूँ, लेकिन डिनर में मुझे तुरई की सब्जी और साथ में रोटी, मतलब ऐसे लगता है ना कि रात के टाइम में जितना हल्का खाना रहे उतना अच्छा रहता है स्टडी करने के लिए, क्योंकि नाइट में मेरी स्टडी ज़्यादा होती है। तो इसी वजह से सिंपल खाना ही रखते हैं और साथ में हमने रोटी बना ली। और डिनर करने के बाद हम लाइव आए थे आज, तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम मेरा बच गया था, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हम लाइव एंड करने के बाद डिनर करते हैं तो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, क्योंकि तुरंत खाना खा के तुरंत पढ़ने बैठना थोड़ा सा टफ लगता है और उस टाइम तक हम लोगों का छत पे जाना अलाउड नहीं रहता है, तो छत पे भी नहीं जा पाते हैं टहलने घूमने के लिए। और 2-3 दिन से वीडियोज़ नहीं आ रही थी, जब मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड हो जाती हूँ या फिर अपने काम में व्यस्त हो जाती हूँ तो उस टाइम पर वीडियो शेयर करना पॉसिबल नहीं रहता है। तो डिनर करने के बाद हम अपना लाइव ऑन किए थे, लाइव ख़त्म हुआ। आज का लाइव थोड़ा हम लेट ख़त्म किए हैं, तो अभी आ गए हैं स्टडी करने के लिए और देख रहे हैं कि अपने टू डू लिस्ट का कितना चीज़ें मैंने कंप्लीट किया है, कितना अभी बचा हुआ है। तो एक मेरी ऑनलाइन क्लास बची हुई है, बाकी हमारे नोट्स का रिवीजन बचा हुआ है जो कि हिस्ट्री के नोट्स का रिवीजन था, और उसके बाद कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने बचे हुए हैं और कुछ चीज़ें थी जिसको हम हाईलाइट करके छोड़े थे उसे क्लियर करना था। तो काम तो बहुत सारा बचा हुआ है, बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो जाता है नाइट के टाइम में भी, क्योंकि रेस्ट करने का भी प्रॉपर टाइम। स्टूडेंट को कहूँगी कि सबसे टफ टाइम हम लोगों का चल रहा है ये वाला, क्योंकि इस टाइम में कोई नहीं समझ पाएगा आपको कि आपके अंदर क्या चल रहा है, आपकी फीलिंग्स कैसी है, आप क्या सोच रहे हो और करियर की टेंशन आपको कितनी है। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि बस हम लोगों को एक कमरा मिल गया है, एक अपने कंफर्ट जोन में है, लेकिन कितने कंफर्ट जोन में है वो हम ही लोग समझ सकते हैं। वो एक भोजपुरी में कहावत कहते हैं ना, जाकी पीर ना फटी बेवाई वो क्या जाने पीर पराई। तो जब तक अपने पैरों में बयार नहीं फटती है तब तक किसी को समझ नहीं आता है कि तकलीफ़ कितनी हो रही है। तो बस इस टाइम का जो तकलीफ़ है, ये फेज़ जिस फेज़ से हम लोग गुजर रहे हैं, इसको सिर्फ वही इंसान समझ सकता है जो इसमें जी रहा है, बाकी कोई नहीं समझ सकता। तो फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत में ही मैंने बोला था कि इस वीडियो में हम लोग सीटेट को जीरो से लेके डिस्कस करेंगे कि सीटेट का एग्जाम क्लियर करना है तो हमें क्या क्या करना है और कौन कौन सी गलतियों से बचना है। सीटेट एक ऐसा एग्जाम है जिसको हर बच्चा क्वालिफाई करना चाहता है जो प्राइमरी या जूनियर का टीचर बनना चाहता है, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में बच्चे हर साल फेल होते हैं। उसके पीछे का रीज़न ऐसा नहीं है कि वो बच्चे पढ़ते नहीं या उन्हें कुछ समझ नहीं आता, उसके पीछे का रीज़न ये है कि उन बच्चों को सही नॉलेज नहीं है कि हमें पढ़ना क्या है और किस तरीके से पेपर को कंडक्ट करना है। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में उन्हीं सारे बिंदुओं पे बात करेंगे ताकि आपका अगर सीटेट का एग्जाम हो दिसंबर में तो आप अच्छे से अपना एग्जाम क्रैक कर पाएं, चाहे आप फर्स्ट टाइम अपियर हो रहे हैं या फिर पहले आप रिजल्ट लूज कर चुके हैं, तो इस बार का रिजल्ट आपके फेवर में हो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमें सीटेट के लिए क्या क्या मटेरियल फॉलो करने हैं। तो बहुत शॉर्ट में मटेरियल रखिए, बहुत ज़्यादा मटेरियल रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना हम ज़्यादा मटेरियल रखते हैं उतना उलझते हैं और उतना टाइम हमारा जाता है उस मटेरियल को पढ़ने में। तो जो प्राइमरी के लिए आपका सीटेट होता है उसमें आपके 5 पार्ट होते हैं। पहला सीडीपी होता है, दूसरा हिंदी होता है, तीसरा मैथ होता है, चौथा आपका एक सेकंड लैंग्वेज होती है जो भी आप रखते हैं चाहे इंग्लिश या संस्कृत, पांचवा आपका जो रहता है वो पर्यावरण रहता है। तो इन पांचों पार्ट को हम कैसे तैयार करें, क्योंकि अगर एक एवरेज स्कोर भी हम लेके चले आते हैं इन पांचों पार्ट में तो रिजल्ट हमारे फेवर में हो जाता है, बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं रहती है। तो सीटेट का जो नेचर है वो
कॉन्सेप्ट बेस है। सीटेट कभी भी आपसे फैक्ट नहीं पूछता। जैसे आप फॉर एग्जांपल हिंदी की बात कर लीजिए अगर, तो हिंदी में आपके पैसेज से क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको पैसेज में छांटने होते हैं आंसर, तो वो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए किसी भी कीमत पे। वो प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस से सही हो जाएगा। उसके लिए किसी अदर बुक को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, ओनली प्रैक्टिस से वो चीजें सही हो जाएंगी। अब आ जाते हैं उसमें जो भाषा से जुड़े आपके शिक्षण होते हैं, उससे कुछ क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि शिक्षण आप एक टीचर बनने जा रहे हैं तो एक्सपेक्ट करता है बोर्ड आपसे कि आपको टीचिंग मैथोलॉजी की अच्छी नॉलेज हो ताकि आप बच्चों के साथ अच्छे से डील कर पाए। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट आ जाते हैं कि ग्रामर कितना पढ़ना है। तो ग्रामर अगर आप नहीं भी पढ़ते हैं तो दाएं बाएं आपने ग्रामर पढ़ा होगा, आपका काम निकल जाएगा। टू बी ऑनेस्ट, जब तक मैंने सीटेट दिया तब तक हमने ग्रामर अपनी हिंदी का कंप्लीट नहीं किया था। एक दो क्वेश्चन होते हैं, कभी पर्यायवाची पूछ देता है, तो कभी संधि विच्छेद पूछ देता है, तो कभी विलोम शब्द पूछ देता है, वो आपका गलत नहीं होता है। तो हिंदी आपकी शॉर्ट हो गई। उसके बाद सेकेंड पॉइंट पे आ जाते हैं सीडीपी पे। तो सीडीपी में भी ज्यादातर आपके कॉन्सेप्ट बेसिक क्वेश्चन होते हैं, फैक्ट बहुत कम होते हैं। तो आपको प्रैक्टिस इसमें भी करनी है ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपकी जो समझ है वो डेवलप होगी। आप ये सोचते हैं कि किसी किताब से हम पढ़ के जाएंगे और कॉन्सेप्ट बेस वाले क्वेश्चन कर लेंगे, तो वो नहीं आप कर पाएंगे। इसमें 16 से 17 क्वेश्चन होते हैं जो टोटली कॉन्सेप्ट बेस होते हैं। वो किसी भी किताब में आपको एग्जैक्ट टू द पॉइंट नहीं मिलेगा। बाकी आपके 12 से 13 क्वेश्चन होते हैं जो थोड़े से फैक्ट होते हैं, जिसमें आपकी थ्योरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो बच्चे की अवस्था से रिलेटेड होते हैं, कुछ क्वेश्चन होते हैं जो लोगों के व्यक्तित्व से रिलेटेड होते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो कि आप अगर सीडीपी को अच्छे से पढ़े हैं अपने डिप्लोमा के टाइम में तो आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आपने नहीं पढ़ा है तो आगे ब्लॉग में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि हम लोगों को किस तरीके से तैयार करना है। अब थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं मैथ में। तो मैथ में भी सेम चीज है, मैथ में भी आपको शिक्षण पता होना चाहिए। दूसरी चीज, मैथ की कॉन्सेप्चुअल नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत कम होता है और जितने न्यूमेरिकल होते हैं वो आप इजीली सॉल्व कर लेते हैं। पीआरटी में न्यूमेरिकल बहुत टफ नहीं आता है। अगर मैं सॉल्व कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं, क्योंकि मैथ मेरी बहुत वीक है। आप यकीन मानिए मेरी बातों पर कि मैथ मेरी बहुत वीक है। तो अगर मैं मैथ सॉल्व कर लेती हूँ न्यूमेरिकल, और मैं यहाँ बैठ के अगर कह रही हूँ कि न्यूमेरिकल उसका बहुत ईजी आता है, तो बिल्कुल ईजी आता है। आप प्रैक्टिस करिए और बेसिक आपके को जानकारी है मैथ की तो आप मैथ सॉल्व कर ले जाएंगे। हाँ, थोड़ा सा टफ क्या हो जाता है, जो मैथ में शिक्षण पूछता है उसमें क्या होता है, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज आपके पास अच्छी होनी चाहिए। सीटेट का एग्जाम देती थी तो मेरे न्यूमेरिकल सही हो जाते थे, लेकिन जो मैथ में शिक्षण वाला पोर्शन होता था, क्योंकि उसमें आपकी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए और वहां पे मैं थोड़ी सी वीक पड़ जाती थी, क्योंकि मैथ की कॉन्सेप्चुअल नॉलेज मेरे पास उतनी अच्छी नहीं है। फिर भी जैसे तैसे करके क्वालिफाइंग मार्क्स में उसमें भी ले आती थी। अब आ जाते हैं हम फोर्थ नंबर पे। फोर्थ नंबर है आपका लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज। आते हैं सेकंड लैंग्वेज पे। तो सेकंड लैंग्वेज में आप चाहें तो संस्कृत रख सकते हैं, चाहे तो आप इंग्लिश रख सकते हैं। अब ये देखना है आपको कि आपका क्या सही है, क्योंकि उसमें भी पैसेज आता है। तो संस्कृत पढ़ के आप जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, इंग्लिश पढ़ के आप जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इस चक्कर में कभी भी मत पड़िएगा कि हम इंग्लिश लेंगे तो आगे चल के हमारे लिए आसानी होगी। एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, आपको एलिजिबिलिटी फुलफिल करने के लिए वो एग्जाम क्वालिफाई करना है। तो जिसमें आपको सहूलियत होगी, जिसमें आप इजिली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो संस्कृत हो या फिर इंग्लिश हो, वही सब्जेक्ट आप चूज करिएगा। अब आ जाते हैं फाइनल पार्ट, यानी कि आपके 5वें पार्ट, पर्यावरण पे। पर्यावरण में ज्यादातर आपके खाद्य जाल से क्वेश्चन होते हैं जो फैक्ट होते हैं। उसके बाद जलवायु से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। बाकी कुछ क्वेश्चन उसमें होते हैं, थोड़ा सा उसमें साइंस वाला वर्जन भी देखने को आपको मिलता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे होते हैं जो बिल्कुल कॉन्सेप्ट बेस होते हैं। आपका कॉन्सेप्ट अगर सही है, आपने अंडरस्टैंडिंग उसमें दिखाई थोड़ी सी अपने एनवायरनमेंट के प्रति, अपने आसपास के वातावरण के प्रति, बच्चे के लिए क्या सही है, उसका प्री एजुकेशन जो होता है उसमें हम क्या क्या सावधानियां बरत सकते हैं, तो आपका वो पार्ट भी बहुत इजीली क्लियर हो जाता है। कुल मिलाजुला के हम बात करते हैं कि सीटेट कॉन्सेप्ट बेस आपसे नॉलेज जानना चाहता है, सीटेट आपसे फैक्चुअल नॉलेज की उम्मीद नहीं करता है। तो आप अपने कॉन्सेप्ट पे काम करिए, किसी भी किताब को पढ़ने से बचिए, क्योंकि बहुत सारी मार्केट में किताबें अवेलेबल है जो आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है, बस आपका टाइम वेस्ट करती हैं, बाकी और कुछ भी नहीं होता है। आप ये सोचते हैं कि 6 महीने बाद वापस से सीटेट आएगा और हम क्लियर कर लेंगे, इस बार अगर नहीं हुआ तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपका इस बार का सीटेट क्लियर नहीं हुआ और लक बाई चांस अगर वैकेंसी आ गई, तो आप देख रहे हैं कि वैकेंसियों का कितना अकाल पड़ा हुआ है अपने प्रदेश में। तो 5-6 साल का इंतजार आपको करना ही पड़ेगा मिनिमम। तो बिल्कुल भी ये गलती मत करना। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं स्टडी मटेरियल की। तो स्टडी मटेरियल आपको क्या क्या फॉलो करना है सीटेट पेपर 1 के लिए।
सीटेट पेपर 1 के लिए सीबीएसई बोर्ड आपका पेपर कंडक्ट कराता है, तो वो आपसे एनसीईआरटी बेस्ड नॉलेज चाहता है। वो आपसे बाहर दाएं बाएं कुछ भी नहीं पूछता है। आपको लूसेंट नहीं पढ़ना है, आपको किसी अदर राइटर की बुक नहीं पढ़नी है, कुछ नहीं पढ़ना है। आप अगर अपने जो पर्यावरण वाला पोर्शन है उसके लिए अगर आपने अच्छे से तीसरी से लेके 5वीं तक की अगर एनसीईआरटी की बुक आपने फॉलो कर ली, तो आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। जितना भी पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। आपने देखा होगा हाथियों के झुंड से क्वेश्चन बनता है, आपने देखा होगा चिड़ियाओं के घोंसले से क्वेश्चन बनता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके सीटेट बेस्ड बनते हैं, आपके आवाज से क्वेश्चन बनता है, यात्रा से क्वेश्चन बनता है। वो सारे मैटर आपको सीटेट तीसरी से लेकर 5वीं तक की किताबों में मिल जाएगा। तो आपको बिल्कुल भी अदर कोई भी मटेरियल फॉलो नहीं करना है, ना ही किसी अदर राइटर की बुक। वापस से मैं रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनिए, क्योंकि हम बहुत कुछ पढ़ लेते हैं और आता कुछ नहीं है। तो ये गलती नहीं करना है। हिंदी के लिए किसी राइटर की बुक नहीं फॉलो करनी है। आप लैंग्वेज के प्रति अपनी समझ विकसित करिए कि आप बच्चे को पढ़ाते समय किन किन बातों का ध्यान रखते हैं, बच्चे को आप किस तरीके से लैंग्वेज सिखाते हैं बच्चा। तो ये रही सीटेट से रिलेटेड जानकारियां। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी वीडियो। अगर पसंद आई हो वीडियो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स, एक चीज कहना चाहती हूँ कि जूनियर से रिलेटेड इस वीडियो में बात नहीं कर पाए क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो हम जूनियर से रिलेटेड बात करेंगे अपने अगले ब्लॉग में, क्योंकि ये ब्लॉग काफी लंबा हो जाएगा तो अपलोडिंग में बहुत टाइम ले लेगा। तो चलिए इस वीडियो को कर देते हैं यहीं पे एंड। मिलते हैं आप लोगों से कल, जिसमें हम लोग बात करेंगे सीटेट पेपर 2 से रिलेटेड। और बाकी आपका अगर पीआरटी की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, कहीं पे आपको कुछ गलतियां समझ में आ रही हैं, क्योंकि अभी बहुत सारी बातें हैं जो एक वीडियो में करना पॉसिबल नहीं है। जैसे हम निगेटिव पॉजिटिव वर्ड कैसे समझें कि कौन सा आंसर सही होगा, कौन सा आंसर गलत होगा, तो वो हम बुकलेट के साथ क्लियर करेंगे। क्योंकि ऐसे हम आपको कितना भी समझाएंगे समझ नहीं आएगा। जब बुकलेट के साथ आपको हम समझाएंगे तब जाके समझ में आएगा। जो आपका सीबीएसई बोर्ड एग्जाम कंडक्ट कराता है सीटेट की बुकलेट के साथ हम लोग उस टॉपिक को क्लियर करेंगे कि कैसे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट टाइम जब मैंने सीटेट दिया था और उस टाइम पे अपेयरिंग था मेरा और 1 नंबर से मैं लूज कर गई थी अपना रिजल्ट, तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई थी। और उसके बाद जब मेरा बैक टू बैक रिजल्ट बनता गया सीटेट का, तभी मैंने ठान लिया था कि जब भी मैं यूट्यूब पे आऊँगी सबसे पहला टारगेट होगा मेरा कि सीटेट और टेट वाले बच्चों का हेल्प करूँगी कि कैसे पढ़ना है। क्योंकि बहुत सारी कोचिंग है और बहुत सारे अननेसेसरी मैटर आपको देते हैं, बहुत सारे अननेसेसरी चीज़ें पढ़ाते हैं क्योंकि उनको अपना बैच बनाना है। बाकी सीटेट में बहुत कम पढ़ना है, यकीन मानिए टेट से भी कम सीटेट में पढ़ना है। आपको बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस सही डायरेक्शन में आप अपनी प्रिपरेशन करिए। सीटेट एग्जाम आपसे 1 हफ्ते 10 दिन अगर अच्छे से आपने प्रैक्टिस कर ली, सीटेट के पैटर्न को आपने समझ लिया, थोड़ी सी थ्योरी आपने पढ़ लिया और कुछ स्टडी मटेरियल जो मैंने बताया है वो आपने फॉलो कर लिया। और एक वीडियो में सब कुछ बताना संभव नहीं होता है क्योंकि इसमें हमारा स्टडी रूटीन भी है। तो अगले ब्लॉग में भी बहुत सारी चीज़ें हम क्लियर कर देंगे। और जब तक आपका सीटेट का एग्जाम नहीं हो जाता है, जो भी समस्या आपको होगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपके जो भी डाउट होंगे वो क्लियर कर देंगे, क्योंकि जिस एग्जाम को हमने क्लियर किया है उसके बारे में हमें अच्छे से पता है कि क्या पढ़ना है और किस तरीके से क्वेश्चन कंडक्ट करने हैं, हमें कितना टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है और कितने स्टडी मटेरियल फॉलो करने हैं। तो मैं आप लोगों की हेल्प तब तक करूँगी जब तक आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो जाता है। तो इस बात को लेके आप बिल्कुल भी डाउट में मत रहिएगा। जो चीज़ें मैंने फॉलो की है वही मैं आपको बताऊँगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो चलिए मिलते हैं 10 बजे लाइव सेशन में। आप लोग लाइव सेशन में जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि वहाँ पे हम लोग अपने बहुत सारे डाउट क्लियर करते हैं, आपस में हम लोग बात करते हैं और किस एस्पिरेंट की क्या प्रॉब्लम है उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। कुछ चीज़ें हम बताते हैं, कुछ चीज़ें आप लोग बताते हैं, जिससे हम लोग वहाँ पे मोटिवेट होते हैं और अपने आगे की स्टडी कंप्लीट करते हैं। तो चलिए मिलते हैं 10 बजे लाइव सेशन में।